हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की एक छोटी सी सीक्रेट टॉक तो है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज की जो टॉक होगी वो भी छोटी होगी और सीक्रेट टॉक होगी। आज इस टॉक में दो बातों पर फोकस कर रहे हैं और हर बार अपनी टॉक का जो मेन मोटो है उससे हम अपने आप के अपने ध्यान को कभी भी विकेंद्रित नहीं होने देते। हमारी टॉक का उद्देश्य, हरिओम नॉलेज प्लस के अनमोल वचन टॉक का उद्देश्य है कि आपको हम मोटिवेट करें उन सभी कामों को करने के लिए। हम आपको मोटिवेट करें उन सभी कामों को करने के लिए जिनको करने के बाद आप अपने सपने को अंडर द वायर प्राप्त कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि अंडर द वायर एक नया शब्द आ गया। अंडर द वायर मीन्स निर्धारित समय के अंदर आप अपने सपनों को पूरा कर पाएं। इसीलिए हमारी ये हरिओम अनमोल वचन की टॉक अपने सफ़र को 1 से शुरू करके 148 को पार करके आज 149 हमारी टॉक है। और हर टॉक में हमने विचारों के अनऑर्गेनाइज स्टफ के माध्यम से, विचारों के अनस्ट्रक्चर स्टफ के माध्यम से, इनफॉर्मल टॉक के माध्यम से, टॉक में बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन के माध्यम से, कोई स्ट्रक्चर्ड वे में हमने आपको मोटिवेट करने का प्रयास नहीं कहा। अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी हम सब मोटिवेट हो रहे हैं और आप सबकी कृपा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आपने किया हुआ है और व्यू भी आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल में आए हैं और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जरूर करें। अदरवाइज अगर आप व्यू भी कर रहे हैं तब भी आपकी विशेष कृपा है। तो आज की टॉक में हम आपको मोटिवेट करने के लिए, हमारी टॉक है, हम प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं, मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। दो टॉक के मोटो हैं, एक है ब्लेसिंग और दूसरा ब्लेसिंग के अंदर 5 तरह की ब्लेसिंग की बात करेंगे और 5 तरह के रीडायरेक्शन की बात करेंगे। मीन्स इस संसार में व्यक्ति के जीवन जो ब्लेसिंग है और रीडायरेक्शन है, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे और आपको हम प्रेरित करेंगे कि यदि इन फॉर्मूले को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने सपने को, हमें नहीं पता आपका क्या सपना है, लेकिन आप अपने सपने को अंडर द वायर, इट मीन्स अंडर द वायर एक फ्रेज है, मीन्स आप निर्धारित समय के अंदर, जो निर्धारित समय आपने तय किया होगा उसके अंदर आप उस सपने को प्राप्त कर पाएंगे। हम अपने सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहेंगे, उनको एडवाइस देना चाहेंगे आज की टॉक के माध्यम से कि जब भी वो अपने घर से बाहर निकलें, ये एडवाइस है। हरिओम नॉलेज प्लस इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को, हर ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने सपने को प्राप्त करना चाहता है, ऑथेंटिक तरीके से हम आपको तरीके बता रहे हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए ये तरीका भी आप फॉलो अप कर सकते हैं यदि आपको वो सूट करता है। आज भी हम यही कहेंगे। ब्लेसिंग 5 जगह से हमें मिलती है। सबसे पहली जो ब्लेसिंग है इस जीवन में, इस पूरे ब्रह्मांड में, अगर हमें सबसे ज्यादा ब्लेसिंग अगर लेनी हो तो हमें अपने जो मम्मी है उसकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए। माता की जो ब्लेसिंग है नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे जो ब्लेसिंग है वो आपके पिता की है। नंबर 3 पे जो ब्लेसिंग है वो आपके गुरु की है। वो गुरु जो आपको गाइड कर रहा है, किसी तरह से भी गाइड कर रहा है, उसकी ब्लेसिंग। नंबर 4 पे आपके उस गुरु की है जो जीवन के लिए आपके जीवन को चेंज करने की ब्लेसिंग दे रहा है।
और जो पांचवा जो हमारी ब्लेसिंग है वो इस नेचर से हमें लेनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति सुबह उठे तो इन 5 तरह की ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करे। अगर उसकी माता जी हैं तो वो डायरेक्ट माता जी से जाके ब्लेसिंग ले सकता है। अगर उसके पिता हैं तो डायरेक्ट जाके ब्लेसिंग ले सकता है। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता नहीं है तो माता पिता नहीं है तो माता पिता की फोटो तो होगी, उससे ब्लेसिंग ले ले। यदि माता पिता के अलावा उसकी श्रद्धा माता पिता के माता पिता से है तो उससे ब्लेसिंग ले ले। मींस अपने माता पिता से और अपने पूर्वजों से ब्लेसिंग लेकर ही आप सुबह उठते ही, जैसे ही आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आप मेंटल लेवल पर इन 5 एलिमेंट से ब्लेसिंग जरूर ले। माता पिता, टीचर और जो आपके जीवन के गुरु हैं, वो जो आपको गाइड कर रहे हैं जीवन में कैसे चलना चाहिए। फिर ये नेचर, ये 5 ब्लेसिंग अगर आपने ले ली, फिजिकल एंड पे लेना चाहें तो फिजिकल एंड पे ले ले, लॉजिकल एंड पे लेना चाहें तो लॉजिकल पे। क्योंकि आज जो है ना, लोग ऐसे भाग रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, कि उनके पास टाइम ही नहीं है। खाना खाने का टाइम नहीं है। ऐसा कोई काम जिससे आप खाने को भी पीछे करते हैं वो आपका रियल टैलेंट होता है। लेकिन हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि खाना हमारी पहली प्रेफरेंस है। खाना पीना के संबंध में हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो मेरा कहने का हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से यह है कि आप फिजिकल एंड पे अगर ये कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल एंड की जो इंपॉर्टेंस है वो लॉजिकल एंड की तुलना में अच्छी है। मींस अगर कोई व्यक्ति कहे मैं भगवान के मंदिर जाता नहीं हूं लेकिन भगवान को मानता हूं, कोई व्यक्ति कहे मैं भगवान को मानता भी हूं और भगवान के मंदिर में जाके मत्था टेकता हूं और दिया जलाता हूं और पीपल की परिक्रमा भी करता हूं और फिजिकल एफर्ट करता हूं भगवान को खुश करने के लिए। फिजिकल एफर्ट हमेशा लॉजिकल एफर्ट से प्रभावशाली होता है, क्योंकि फिजिकल एफर्ट में एफर्ट करना पड़ता है और लॉजिकल में अधिक एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन यहां पे हम ब्लेसिंग के बारे में बता दें कि यदि आप फिजिकल अपने आप को डिसेबल मान रहे हैं कि आप फिजिकल ब्लेसिंग प्राप्त नहीं कर सकते, आपके माता पिता, आप फॉरेन में रहते हैं और माता पिता आपके इंडिया में रहते हैं और आप फॉरेन में रहते हैं, तो आप वहीं से ही लॉजिकल एंड पर ब्लेसिंग ले सकते हैं। लेकिन आजकल तो यूट्यूब या व्हाट्सएप, उसके माध्यम से भी हम डायरेक्ट माता पिता से बात भी कर सकते हैं। तो कहने का पर्पस यह है कि ये 5 ब्लेसिंग के माध्यम से यदि सुबह उठते ही 5 मिनट की एक्टिविटी में या फिर खाना पीना खाने के बाद आप सुबह माता पिता, माता अगर है तो माता, नहीं तो पिता, नहीं तो पिता के अलावा गुरु, अगर आप के माता पिता भी, मतलब ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके बिलीव में, क्योंकि इस संसार में यदि हम ब्लेसिंग लेने की बात करते हैं तो हमारे बिलीव में ये बात होनी चाहिए कि इनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि किसी भी एक्टिविटी को हम आपको गाइड करने का, मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं और हम 1 से लेके 149 अपनी हरिओम अनमोल वचन की टॉक से आपको मोटिवेट कर रहे हैं। हमारी इस टॉक से कितने व्यक्ति मोटिवेट हुए हमें नहीं पता, लेकिन हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि इस संसार में यदि हम किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को कहते हैं, यदि उसका बिलीव उस काम को करने के लिए उसको परमिशन देता है तो ही वो काम एग्जीक्यूट होता है।
तो यदि हमने ये कहा कि ब्लेसिंग के ये 5 तरीके आपको फॉलो अप करने चाहिए और आपके बिलीव में ये बात बैठी ही नहीं, तो ऑन दैट सिचुएशन, क्योंकि बिलीव जो है, बिलीव के साथ ब्लेसिंग फ्लो करेगी। यदि आपको बिलीव नहीं है कि आपके मम्मी पापा, आपके गुरु और आपके जो नेचर है आपको कुछ दे सकती है, तो निश्चित रूप से बिलीव और ब्लेसिंग का आपस में डायरेक्ट संबंध है। यदि किसी चीज के संबंध में आपकी बिलीव है, तभी वो बिलीव ब्लेसिंग के माध्यम से आपका काम करेगी। इसलिए बिलीव का बीज ब्लेसिंग के साथ बोना बहुत जरूरी है। तो यदि आपके बिलीव में यह है कि आपके मम्मी पापा, आपके टीचर, आपके गाइड करने वाले, या आपके जो धर्म गुरु हैं वो, या फिर ये नेचर आपको कुछ ब्लेसिंग के माध्यम से दे सकता है, तो निश्चित रूप से ये बिलीव आपको काम करेगी और हर दिन इन 5 तरह की ब्लेसिंग को प्राप्त करके आप अपने जीवन की एक्टिविटी को परफॉर्म करें। प्रयास करें कि रात को सोने के बाद जब सुबह उठें तो 5 मिनट का यह काम जरूर करें, अगर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे इस पे विश्वास नहीं है, तो उसका एक दूसरा तरीका हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उसको फॉलो अप कर लें। आप कहेंगे क्या? तो हम कहेंगे कि ब्लेसिंग को छोड़ें, आप बैठ जाएं और जिसको आप मानते हैं, भगवान को मानते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, जिस चीज को भी आप मानते हैं, 5 मिनट के लिए आपको उनसे ब्लेसिंग प्राप्त करनी है, उनका ब्लेसिंग लेनी है। भगवान श्री कृष्ण हैं, राम जी हैं, कोई भी, हम आपको हरिओम नॉलेज प्लस कभी भी अपने ऑडियंस को, अपने विद्यार्थियों को किसी तरह के किसी काम को करने के लिए बाउंड नहीं करता और ना ही हम ऐसा प्रयास करेंगे। आपकी इच्छा है कि आपका बिलीव सिस्टम यदि ब्लेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को एक्टिवेट करना चाहता है, तो आप वो फॉलो अप करें। यदि आपका बिलीव सिस्टम कहता है कि हमें तो जो गुरु है उसकी ब्लेसिंग प्राप्त करनी, तो जो भी आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो अप करें, क्योंकि आप जो भी प्राप्त करेंगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि आप महान बनेंगे तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, यदि आप महान नहीं बनेंगे तो उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि आपके सपने पूरे होंगे उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, वो है हमारा रीडायरेक्शन का। बड़ा अच्छा पॉइंट है, हमने हो सकता है पहले भी डिस्कस किया हो, लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट हमारा अब टॉक करने का है वो शायद पहले ना हो। हर बार हर व्यक्ति का जो रेफरेंस पॉइंट है बात करने का अलग अलग होता है। तो रीडायरेक्शन, ये जो रीडायरेक्शन है, 5 तरह के रीडायरेक्शन व्यक्ति को अपने सपने से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे होते हैं। आपका जो भी सपना है, पहला जो रीडायरेक्शन का फॉर्मूला है कि यदि आप अपने सपने को एक्टिवेट टाइम पर पूरा नहीं कर पा रहे, अंडर द वायर पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसका एक कारण है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन जो है व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि वो मंजिल के पास पहुंच चुका है। कंफर्ट जोन व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि वो व्यक्ति मंजिल के पास पहुंच चुका है, इसलिए व्यक्ति काम करना छोड़ देता है। कंफर्ट जोन व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि व्यक्ति मंजिल के पास पहुंच चुका है, इसलिए वो काम करना छोड़ देता है। दूसरा, हमारी आदतें हमारे सपने को फिगर आउट करने के लिए विशेष उपयोगी हैं। यदि हम हमारी जो आदतें हैं, अगर हमने उनको ट्रेस आउट नहीं किया,
तो निश्चित रूप से हमारी आदतें जो सी हैं हमें अपने सपने से दूर ले जाने का प्रयास करती हैं। अब हमें नहीं पता आपकी क्या हैबिट है, लेकिन कई बार हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं कि जो हमारी हैबिट है वो हमें अपने सपने पर वर्कआउट करने से हमें रोकती है। कई बार हमारी जो हैबिट है वो हमें रोकती है उन कामों को करने से जो हमारे एक्चुअल में सपने के लिए जरूरी है। तो एक पॉइंट हुआ कंफर्ट जोन, दूसरा पॉइंट हुआ हैबिट। दो पॉइंट हमें रीडायरेक्ट करते हैं फॉर व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। तीसरा पॉइंट है रिचार्जिंग फैक्टर। यहां पे रिचार्जिंग जो फैक्टर है, व्यक्ति के मन में भ्रम होता है, विचार होता है, बिलीव होता है, जिस बिलीव सिस्टम को लेके आप अपने आप को रिचार्ज करते हैं। रिचार्जिंग फैक्टर मींस हाउ यू रिचार्ज। अब किसी व्यक्ति को मान लो शराब पीने की हैबिट हो, क्योंकि शराब पीने से किसी तरह की हमें एनर्जी नहीं मिलती। हमारा जो बिलीव सिस्टम है वो शराब से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने का बिलीव दे रहा है। किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है, किसी व्यक्ति को जो हैबिट है, जो हमारा रिचार्जिंग फैक्टर है कि हमें महसूस होता है कि यदि हम ये काम करेंगे तो हम अपने आप को रिचार्ज कर पाएंगे। कई बार ये रिचार्जिंग फैक्टर हमारी सेहत से कॉम्प्रोमाइज करता है और हमें रीडायरेक्ट करता है कि हमारा जो सपना है उसको प्राप्त करने में ये एक प्रकार का बाधक के रूप में होता है, रिचार्जिंग फैक्टर। फोर्थ पॉइंट जो है, हम जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, माता पिता और संगति, या हम कहें संगति, व्यक्ति जिस सपने को देखकर अपने जीवन में महान बनना चाहता है, लेकिन एनवायरनमेंट उस सपने की ओर उसको मोटिवेट नहीं कर रहा। यह बात हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट को अपने सपने के साथ मैच डाउन नहीं करेगा, यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है लेकिन वो अपने एनवायरनमेंट को अपने सपने के हिसाब से अलाइन नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से जो एनवायरनमेंट है आपके लिए एक बाधक का रूप काम करेगा कि वो एनवायरनमेंट आपको हमेशा रीडायरेक्ट करेगा कि आप अपने सपने की ओर ना जाएं। और पांचवा फैक्टर जो है बायोलॉजिकल है। वो बायोलॉजिकल फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं तो आपके पढ़े लिखे होने की संभावना बढ़ेगी। आपके माता पिता के माध्यम से आपका क्रिएशन हुआ है, मीन्स माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं तो आपके पढ़े लिखे होने की संभावना बढ़ गई। माता पिता शरीफ हैं तो आपके शरीफ होने की संभावना बढ़ गई। 50% माता पिता द्वारा जो मिले सेल हैं वो आपको रीडायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि जो आप चाहते हैं। हो सकता है माता पिता चाहते हो कि आप डॉक्टर बने और आप चाहते हो मैं तो वकील बनना चाहता हूं, तो उस स्थिति में एक विरोधाभास पैदा होगा कि माता पिता कहेंगे कि आप डॉक्टर बने और आप चाहते हैं मैं वकील बनूं। तो विरोधाभास में होगा क्या कि आप अपने सपने को इन सेल के माध्यम से, माता पिता कुछ नहीं कहेंगे, आपके जो इंटरनल सेल हैं
वो एक तरफ आपको वकील बनने की बात करेंगे तो एक तरफ आप जो है ना डॉक्टर बनने की बात करेंगे तो एक तरफ आपका सपना जो है वो वकील बनने का है। तो इस संसार में यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके माता पिता जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, हमने शायद पहले भी कहा था कि 50% व्यक्ति के महान बनने में आपके माता पिता के द्वारा जो सेल आपको मिले हैं, जिनके सेल के द्वारा आप बने हैं, वो सेल आपको हर हालत में 50% आपको अपने सपने की ओर जाने से रोकते हैं। यदि आपका सपना उस तरह से नहीं है जिस तरह से आपके माता पिता सोचते हैं, तो यहां पे एक विरोधाभास भी आता है कि एक विरोध की बात आती है कि आप चाहते हो कि मैं वकील बनूं और माता पिता चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो। तो आज की इस टॉक में हमने ये 2 पॉइंट डिस्कस किए, एक तो है ब्लेसिंग का और दूसरा है रीडायरेक्शन का। और तीसरे फैक्टर पे अगर हम बात कर लें वो ये है कि यदि व्यक्ति का जो बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम को अगर आपने नहीं सुधारा, विशेष बात है, अगर किसी व्यक्ति ने अपने बिलीफ सिस्टम में सुधार नहीं किया तो निश्चित रूप से उसका सपना पूरा नहीं होगा। यदि कोई चीज आप प्राप्त करना चाहते हो और उसका बिलीव आप उसमें मैच नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से आपका सपना पूरा नहीं होगा। यू हैव ऑलवेज ट्राई टू चेंज योर बिलीव सिस्टम विद योर ड्रीम। किसी व्यक्ति को जो बिलीव होता है वो सपने को एक्टिवेट करने के लिए, सपने को पूरा करने में लाभ पैदा करता है। अब इसमें यहां पे यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति बहुत सारी बुरी आदतों से घिरा हुआ है। विचार ले रहे हो, हमारी बात का हरिओम नॉलेज प्लस की बात का किसी तरह से कोई गलत मतलब ना निकालें। हम एक विचार ले रहे हैं कि किसी व्यक्ति को बहुत सारी बुरी आदतें उसके अंदर बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस संसार का एक महान व्यक्ति बन गया। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर कोई व्यक्ति बुरी आदतों से घिरा हुआ है, नेगेटिव संगति है, बुरी आदतें हैं, सारा कुछ नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति इस संसार का एक महान व्यक्ति अगर बन गया, हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे ये संभव हुआ कि व्यक्ति इतना महान बन गया यदि वो बुरी आदतों से ग्रसित है? तो हम तो कह रहे हैं कि अगर बुरी आदतें होंगी तो आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? उसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से। यदि आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि बुरी आदतों के साथ, बुरे बिहेवियर के साथ भी आप रिचार्ज करेंगे अपने आप को और मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका बिलीफ सिस्टम बुरी आदतों के साथ भी आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। यह भी एक विचार है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको प्रेरित करें कि आप बुरी आदतों में पड़ जाएं, बुरी संगति में पड़ जाएं। यह एक विचार है। इट विल बी पॉसिबल। तो आज की टॉक में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।